जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य मंगल के आश्रित होकर लोचनदास ठाकुर जी की इस महान कृति को पढ़कर अपने जीवन को धन्य करने के उद्देश्य से जीवन को जिस कार्य के लिए ये शरीर मिला है, ये श्वास मिले हैं, जिस कारण मनुष्य योनि मिली है, उसको उसी तरीके से लगा देने में हम लोग प्रयासरत हैं। आपकी जैसी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसा ही दिव्य शरीर या भौतिक शरीर हमको प्राप्त होगा इस शरीर छोड़ने के बाद। तो ये शास्त्र मिले हैं ताकि हम अपने जीवन की अलाइनमेंट ठीक कर सकें, सोच सकें कि किस तरफ जीवन जा रहा है। अपने आलस, अपनी पुरानी आदतें, अपने मन की मर्जी, कंफर्ट ढूंढने की आदत, किस प्रकार इन सब को पूर्ववर्ती आचार्यों ने त्यागा है, किस प्रकार आचार्यों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने, महाजनों ने अपने जीवन की दिशा बदली है। हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेके अपनी भी कुछ आदतें बदल लें, अपनी भी कुछ अलाइनमेंट कर लें, अपनी भी दिशा बदल लें। अगर ऐसा नहीं किया, अगर स्वभाव में बदलाव, अगर हमारी गतिविधियों में बदलाव नहीं आया, तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। हमने शास्त्रों की शरण ली है ताकि वो शस्त्र मिल सकें जिससे हम अपने बंधनों को काट सकें। असंग शस्त्रेण धृणेन छित्त्वा, काटना है इनको। अगर काट नहीं पाए तो जिस प्रकार कोल्हू का बैल मेहनत तो बहुत करता है, चलता तो बहुत है, लेकिन उसकी कोई प्रगति नहीं होती। वो एक ही कोल्हू के अराउंड घूमता रहता है। तो वो चल रहा है, अगर 6 घंटे बाद पूछो कितनी दूरी तय हो गई, तो वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया। जो भावनाएं पहले थी वही भावनाएं आ जाएं। रूपांतरित नहीं हुई, परिवर्तित नहीं हुई, ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, तो कहीं के नहीं रहेंगे।
तो इन शास्त्रों का हमने आश्रय लिया है कि कहीं हम भी उस बैल की तरह जीवन ना बिताएं। आदिखंड कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु इस संसार में अवतरित तो हो गए हैं और बहुत सुंदर लोचनदास ठाकुर उसका वर्णन कर रहे हैं। आप जितना स्नेह है उतना गुणगान करोगे, जितना गुणगान करोगे उतना स्नेह बढ़ेगा। पांच लोग बैठे हों तो पांचों के प्रेम भाव अलग अलग होते हैं। एक को अवसर मिले तो वो तो किताब लिख दे, उसका हृदय इतना ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। दूसरे को पूछो तो 4-5 पन्ने भर दे, तीसरे को पूछो तो 2-4 पेज भर दे, चौथे को पूछो तो 1 पेज भर दे, पांचवें को पूछो वो कहे लिखना भी क्यों है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो हर एक का जो प्रेम भाव है वो अलग अलग है, डिफरेंट। तो जिसका जितना प्रेम भाव है वो उतना ही उसे एक्सप्रेस करता है। जो जितना एक्सप्रेस करता है उसका उतना बढ़ता है। लोचनदास ठाकुर 2 लाइन भी तो लिख सकते थे कि महाप्रभु का जन्म हुआ, सब बहुत खुश हुए, उत्सव मनाया गया, और उसके बाद की लीलाएं इस प्रकार हैं। इतने क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से स्नेह बढ़ेगा, और दूसरा क्योंकि स्नेह है इसलिए लिख रहे हैं। तो पूरा अभी तक हम महाप्रभु के बाल कांड, बाल चरित्र का ही वर्णन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैसे भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, भुजाओं पे बाजूबंद, गले में मोतियों के हार, कमर पर सुनहरी करधनी, पांव में पायल पहनी थी। माडिल हिड गुल ये न करु पद तले, अधर बांधुली आखी राते उत्पले। बिजुरी माजिल गोरा अंग ठाय ठाय, झलमल अंग तेज चाहिते न पाए। विश्व पालने थोइल विश्वंभर नाम, सरस्वती संवाद ये पुरुष प्रधान। क्षण पिता माता कर अंगुली धरिया, अथिर शरीर पड़े पथ दुइया। अबिकत आध आध लहु लहु बले, चांदेर सयरे जेन आमिया उथले। ई मत दिन दिन अंगिना बिड़ाए, घुचिल विविध ताप जगत जुड़ाए। लाखिमी ललित पद धरणी रकोले, प्रेम ते पृथ्वी देवी आपना पासरे। तो यहां लिखा गया है, उनकी हथेलियां तथा तलवे लाल हिंगुल से मंडित थे। उनके अधर बंधली पुष्प के सदृश थे, नेत्र लाल कमल पुष्प के समान थे। आज उनका नामकरण संस्कार है ना, और साथ ही साथ अन्नप्राशन भी है। 2 संस्कार एक साथ कर रहे हैं। सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। उनके गौर अंग आकाश की बिजली से धुले प्रतीत हो रहे थे।
उनके अंग इतने अधिक चमकदार थे कि मुझ में तो उनकी ओर देखने की शक्ति भी नहीं है। उन्हें विश्वंभर नाम दिया गया, जिसका अर्थ है समस्त लोकों के पालन करता। देवी सरस्वती के विद्वान अनुयायी कहते हैं कि यह शब्द परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। अपने माता पिता के हाथों को पकड़कर वह बालक एक पल के लिए 2 कदम लड़खड़ाते हुए चला और फिर गिर गया। उस बालक ने आधे आधे अक्षर बोलकर बाल क्रीड़ा प्रदर्शित की। उसके टूटे फूटे शब्द चंद्रोदय द्वारा क्षुब्ध सागर में अमृत तरंगों के सदृश थे। समय बीतने के साथ में आंगन में चलने लगे। विश्व के लिए वे शांतिदायक शीतलता लेकर आए। उन्होंने जगत के ज्वर से आक्रांत कष्टों का विनाश कर दिया। देवी लक्ष्मी द्वारा उपासित उनके चरण कमल अब पृथ्वी की गोद में निवास करते हैं। प्रेम से पूरित पृथ्वी देवी अब स्वयं को भी भूल गई। देख रहे हो कितना प्रेम है। स्वाभाविक प्रेम है, मार मार के किसी से प्रेम नहीं कराया जाता। ये बात भी सच है। मुश्किल है ऐसा प्रेम होना, लेकिन यहां तो स्वाभाविक है। विश्वंभर विश्वंभर है। जनरली देखा गया है लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं जब कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, एक दूसरे के जीवन में योगदान हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत अलग है। उनकी योगदान की परिभाषा भी अलग है, बिल्कुल अलग। भगवान स्वयं पधारे हैं, इतना ही योगदान बहुत है कि आप आ गए हो, बस इतना ही बहुत है। लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं कि ऐसा देख के उनको लग रहा है जैसे बिजली से धुले हुए हो। चमकदार इतने हैं, चमक है। जनरली संसारी लोगों में और वैष्णवों में देखा गया है, बहुत से लोग बोलते हैं वैष्णवों को देखते हैं तो लगता है इतनी चमक है, तेज है। और गुरु महाराज को देखते थे तो हम लगता था 5000 वोल्ट का बल्ब लगाया हो, है ना। अब सन्यासियों को देखो क्या चमक है, और कर्मियों को देख लो, वो मुरझाया ही रहता है उनका चेहरा, फ्राउनिंग फेस, नो स्माइल ऑन द फेस। आर्टिफिशियल। उन बेचारों को कोई लाफ्टर शो देखना पड़ता है हंसने के लिए। बेचारे जीवन में हंसना ही नहीं है, वो आंतरिक मुस्कुराहट ही नहीं है। कोई तेज नहीं है, डल। और वैष्णव जन को देखो, हर परिस्थिति में दे विल बी हैप्पी। उनके पास दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण किसी को
पूरा स्वभाव बदल सकते हैं, आपकी विचारधारा बदल सकता है, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो अगर आंकलन किसी का करना हो तो केवल दृष्टिकोण से ही होना चाहिए। दृष्टिकोण क्या है? भक्त लोगों के जीवन में कुछ इशू आता है, ऊपर नीचे होता है, तो बोलते हैं कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उनका दृष्टिकोण ही सिंपल है, वो भगवान को गाली नहीं देते, भक्तों को गाली नहीं देते, वो तो कृष्ण मेरी परीक्षा, इस पे भी खुश होते हैं। मैं कृष्ण की नजर में हूं, प्रसन्न होते हैं। तो लोचन दास ठाकुर कह रहे मेरे को तो उनकी ओर देखने की शक्ति नहीं है। अब भगवान का जन्म लोचन दास ठाकुर से बहुत पहले हो चुका है, पर लोचन दास ठाकुर लिख रहे हैं मैं उनको देखने की मेरे को शक्ति नहीं है। क्या अर्थ लगाओगे इसका? लोचन दास देख रहे हैं, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद में बहुत बल होता है, हमें लेना नहीं आता। नरहरि सरकार ने, नरहरि ठाकुर ने आज्ञा दी है ग्रंथ लिखो। गुरु को आज्ञा देते हैं तो केवल आज्ञा ही नहीं होती, उस आज्ञा को पूरा करने का बल भी देते हैं। अब व्यक्ति अगर पात्र नहीं है तो वो बल को संभाल नहीं पाएगा, बिखर जाएगा इधर उधर। पात्रता किससे आती है? विनम्रता से। विद्या ददाति विनयम और विनय ददाति पात्रतम। विनम्रता से विनय आता है, नहीं तो पफ्ड अप रहता है व्यक्ति, पफ्ड अप, अहंकार में, आई कैन डू बेस्ट। Krishna does not need your best. There are 100 others who are bestest. तो यहाँ लोचन दास कह रहे हैं मैं तो उनको देख भी नहीं पा रहा हूं, मेरी में शक्ति नहीं है देखने की। इसका मतलब he has been transported back in time. नहीं तो इतना डिटेल वर्णन कैसे होता कि भुजाओं पर बाजूबंद है, हाथों में कंगन है, गले में मोतियों का हार है, कमर पर करधनी है, पांवों में पायल है। नाम मिला है आज महाप्रभु को विश्वंभर। तो भक्तों को वैसे तो कई नामों से पुकारा जाता है, सच्ची बात है। महाप्रभु को निमाई भी कहते हैं, विश्वंभर भी कहते हैं, कृष्ण चैतन्य भी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, ये सिर्फ महाप्रभु भी बोल देते हैं। भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी नेम्स, एक होते हैं सेकेंडरी नेम्स। प्राइमरी नेम्स उनके खास नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, प्राइमरी नेम्स हैं। केशव। सेकेंडरी नेम्स कौन से हैं?
पालनहार, जगबंधु, दीनानाथ, ये सब भी भगवान के ही नेम हैं, पर सेकेंडरी नेम्स हैं। अभी महाप्रभु को नाम दे दिया गया है विश्वंभर। अब विश्वंभर मतलब पूरे संसार के पालन करता, सारा संसार इन्हीं से चलता है। और ये अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़कर 2 कदम भी नहीं चल सकते, गिर जाते हैं। तो हाथ पकड़कर 1 पल 2 पल चलते और फिर लुढ़क जाते हैं। भगवान को ऐसी एक्टिंग करने में कितना कष्ट हुआ होगा, सोचो। कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है, उसको बेकार काम करा के दिखाओ। यहां ज्यादा तपस्या होती है। जिसको नहीं आता वो तो वैसे ही नहीं आता, वो क्या ही करेगा। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है, वो उल्टा पुल्टा कर ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। मान लो किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, उसको बोलो एक घटिया पेंटिंग बना के दिखा, ना उसके हाथ मानेंगे ना उसका ज़मीर। एक अच्छा एक्टर है, उसको बोलो घटिया एक्टिंग करके दिखा, बड़ा मुश्किल है। अब भगवान जो कि पूरे विश्व को पालन करते हैं, वो बालक के रूप में आए हैं और गिर रहे हैं। आधे आधे अक्षर बोल रहे हैं। वो जो पूरी भागवतम लिख दें, वो जो पूरी गीता कह दें 45 मिनट में या 1.5 घंटे में, अभी 2 अक्षर नहीं बोल पा रहे ठीक ठाक। टूटे फूटे। टूटे फूटे समझते हो? जैसे छोटे बच्चे होते, मैंने देखा है। और ये बुद्धि कहाँ से आती है, ये भी सोचने वाली बात है। इनवेरिएबली जितने बालकों से मिलोगे छोटे छोटे, वो पानी को मम कहते हैं। मम दे दो। अरे पानी का मम से लेना देना क्या है? और किसी ने सिखाया भी नहीं है। भाई पानी को पप कह दो, पा कह दो, कुछ भी पा से तो शुरू हो, और सब समझ भी जाते हैं। टूटी फूटी बोली है, इनकी अपनी बोली है। तो वो बालक भी आधे आधे अक्षर बोलकर, और फिर अच्छे लगते हैं ना। माता पिता को तोतली तोतली बोली बच्चे बोलते हैं, वो माँ ही समझ सकती है। दूसरा कोई हो तो पूछा क्या बोल रहे हैं, माँ तुरंत बता देती है क्या बोल रहे हैं। और माता पिता आसक्त होते रहते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं उनकी गतिविधियों से, फंस जाते हैं संसार में। समय बीतने के साथ वह बालक आंगन में चलने लगा। अभी धीरे धीरे महाप्रभु बड़े हो रहे हैं। पृथ्वी भी अपने आप को भूल गई है। भक्ति में अपने आप को भूलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम और कुछ हो ना हो अपने को कभी नहीं भूलते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
हम सब कुछ भूलते हैं, अपने को नहीं भूलते। हमारा ब्रेन इतना कंडीशनड है, इसमें आदतें इतनी डीप इनग्रेन्ड हैं, अपने से आगे जा नहीं पाते। जब कोई अपने से आगे चला जाता है तभी वो संतुष्ट भी रह सकता है और खुश भी रह सकता है। इसीलिए तो दुखी हैं हम। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अपने से बाहर जा नहीं सकते, अपने में ही रहते हैं। तो हमारी पूरी संसार से एक्सपेक्टेशंस हैं, सबसे। भाई को ऐसा करना चाहिए था, बहन को ऐसा करना था, ऐसा अच्छा नहीं लगता, मम्मी को ऐसा करना था, पिता को ऐसा करना था, मेरे मित्रों को ऐसा करना चाहिए था, मेरे गुरु को ऐसा करना चाहिए था। सबसे हमारी अपने से बाहर ही नहीं आते। तो हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको अगर अच्छे से सही कॉन्शियसनेस में आप पढ़ोगे, सुनोगे, तो अपने से बाहर ले जाएगा। नित्यानंद प्रभु के अपने बारे में सोचे कभी? हरिदास ठाकुर के अपने बारे में सोचे कभी? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, यहां तक कि राजा प्रताप रुद्र भी नहीं। सो पृथ्वी अपने आप को भूल गई। पृथ्वी नहीं, हम सबको यही प्रेरणा लेनी है। अपनी बुद्धि को मुझे ऐसा लगता है, ये भाषाएं बदलनी होंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे, मुझे, मैं, हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। We give importance to ourselves. शास्त्र ये कहते हैं, गुरुजन ये कहते हैं। जब हमारी बोली ऐसी हो जाएगी तो बहुत सुधार आ जाएगा। बहुत सुधार आ जाएगा। अन्यथा भटक जाएंगे। तो अपने आप को भूल गई पृथ्वी। इतना उनके जीवन में महाप्रभु के चरण पड़े हैं। अभी क्या और क्या किया है महाप्रभु ने पृथ्वी के लिए? इसलिए भौतिक कॉन्शियसनेस है ही नहीं। वो ये सोचते ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। वो तो बोल रहे हैं आपके पैर पड़ गए, यही बहुत किया है आपने। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस आपके चरण आ गए, बस ये बहुत कर दिया आपने। कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। और अपने को भूल चुकी है। बहुत सुंदर, बहुत डीप है। गगन एक काला चांद, भूमि में 10 चांद, कर्णेर तेज से आखी पाइलांद, और 10 चांद कर अंगुलीरा आगे, पात की देखीले होए अंधियार भागे। श्रीमुख चांद कत कोटि चांदे राजा, भूरु काम धनु दिया काम कैल पाजा। कि कहिब आर तार करुणा चंद्रिमा, अंतर तिमिर काटे नहीं कर क्षमा। कि कहिते पारे तार बालक चरित्र, लौकिक आचार्य कैल पृथ्वी पवित्र। तो आकाश में तो केवल एक ही चंद्रमा चमकता है, परंतु पृथ्वी पर अब 10 चंद्रमा चमक रहे हैं। उनके प्रकाश के कारण अब अंधे व्यक्तियों को भी नेत्र प्राप्त हो गए हैं। उनकी आंखों की भी रोशनी वापस आ गई है। ये 10 चंद्रमा भगवान गौर की उंगलियों के अग्रभाग हैं।
यानी नाखून है ना। इन्हें देखकर विवेक शून्य व निर्मोही पापी व्यक्ति भी भाग्यवान बन गए हैं, अर्थात उसके हृदय का अंधकार भाग गया है। भगवान गौर का चांद सदृश मुखमंडल कितने करोड़ों चंद्रमाओं का राजा है। कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके उनकी बहुओं की आराधना करते हैं। तो बहुओं को धनुष कहा गया। आईब्रोज, दे आर लाइक धनुष। ऐसा क्यों कहा गया? बहुओं को धनुष कहा गया क्योंकि आंखों से जब तिरछे देखते हैं तो बाण ही मारते हैं। तो बहुएं जो हुई वो धनुष हुए और जो आंखें हुई वो बाण हुए। तो तिरछी आंखों से तीर मार रहे हैं, और ऐसे तीर हैं जो सीधे हृदय में जाके घुस जाते हैं, और ऐसे तीर हैं जिसको निकालने का भी मन नहीं है। उन्हें तो घुसा ही रहने दो, धंसा ही रहने दो। संसारी लोग संसारी लोगों पे मोहित हो जाते हैं, जो एक ना एक दिन धोखा ही देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये बात सच है। थोड़े दिन की खुशी है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और व्यक्ति विवेक शून्य हो, अपने को अर्पित समर्पित कर देता है संसारी लोगों को। बोल रहे हैं और अधिक मैं क्या कह सकता हूं। भगवान गौर का कृपा रूपी चंद्रमा हृदय के अंधकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है, और इस अंधकार में विरोध करने की भी शक्ति नहीं है। अंधकार ये नहीं कह सकता ये रोशनी तू अब जा। जहां रोशनी है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आगे लिख रहे हैं, भगवान गौर की बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। यद्यपि लीलाएं एक साधारण बच्चे के कार्यकलाप के समान प्रतीत होती हैं, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देती हैं। अब लीला तो ऐसी लगती है जैसे नॉर्मल बालक हो, भी नॉर्मल बालक भी तो टूटी फूटी बोली बोलता है, नॉर्मल बालक भी तो चल के गिरता है। तो प्रतीत होता है कि एक साधारण बालक है, लेकिन साधारण नहीं है। इसी प्रकार भक्तों के कार्यकलाप साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु उन्हें असाधारण देखने की शक्ति किसमें है। किसी में नहीं। लोग उसे मटीरियली देखते हैं। एक व्यक्ति मिले, बोले आपके प्रभुपाद जी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन निकले। मैंने बोला कैसे? बोले 40 रुपए लेके गए थे विलायत, वापस आए तो 40 करोड़ का बिजनेस एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया, और 40 रुपए फिर भी जेब में। ही इज द जबरदस्त बिजनेसमैन। अब उसकी बुद्धि भौतिकता पे ही अटकी है, क्या करे वो।
वो ये तो देख रहा है कि इतना बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश हो गया, ये नहीं देख रहा कितने भक्त बन गए। उसका दृष्टिकोण पैसे से रिलेटेड है, उसको वही दिखाई दे रहा है। जिसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है उसको आध्यात्मिकता दिखाई देती है। ये दृष्टिकोणों का गेम है सारा। और शास्त्र हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं, वैष्णव हमारा दृष्टिकोण बदलते हैं। परिस्थिति तो आपके जीवन की कोई भी नहीं बदल सकता, वो आपके अपने कर्म हैं। आपके कर्मों को तो कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन आपके दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। तो लीलाएं तो साधारण बालक की तरह प्रतीत हो रही हैं, परंतु पूरी पृथ्वी को पवित्र कर रही हैं। अभी जैसे जैसे महाप्रभु बड़े होंगे वैसे वैसे और चंचल हो जाएंगे, वैसे वैसे इनकी लीलाएं और सुंदर, वैसे वैसे इनकी लीलाएं और पवित्र कर देंगे हमारे हृदय को। अग्रज यहार विश्व रूप महाशय, अल्पकाले सर्वशास्त्र जाने गुणमय। थोड़े ही समय में भगवान गौर और उनके अग्रज, अग्रज यानी बड़े भाई, विश्व रूप, समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान बन गए। थोड़े ही समय में सारे शास्त्र पढ़ डाले। हमें तो बहुत समय लगता है। क्यों? हमारे पास 85 काम और हैं। हमने अपने जीवन में इतना भर रखा है मटेरियल चीज़ों से कि शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ है। वो तो प्रभु जी आके पढ़ा देते हैं तो पढ़ लेते हैं। नहीं तो हम पर महाप्रभु और विश्व रूप दोनों ने थोड़े ही समय में शास्त्र पूरे किए। प्रेरणा मिलनी चाहिए हमें भी। जिसको रीडिंग का शौक नहीं है ना, वो उसका शौक डेवलप कर सकता है। रीडिंग एक स्किल है और इस संसार में कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको सिखाना जा सके, इसीलिए तो स्किल है। खाना बनाना एक स्किल है, सीख सकता है कोई भी। सिलाई करना एक स्किल है, सीख सकता है कोई भी। सीखी जा सकती है स्किल। रीडिंग भी एक स्किल है, सीखी जा सकती है। तो कोई कहे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। हमने तो अपनी जीवन यात्रा में इतनी चीजें देखी, जिसके पास नहीं थी वो सीख गया। प्रेरणा मिली, आज्ञा मिली और उसने उसे शिरोधार्य कर लिया। ड्राइविंग नहीं आती थी, ड्राइविंग करने लगे। कुकिंग नहीं आती थी, कुकिंग करने लगे। कितना कुछ सीखा भक्तों ने। तो सीखा जा सकता है, कुछ नामुमकिन नहीं है। इच्छा होनी चाहिए और आशीर्वाद। कई बार इच्छाएं तो बहुत होती हैं, कृपा नहीं होती। अपने बल से करने लगते हैं और फिर टूट के गिरते हैं। कोई है नहीं जो देखता रहे और प्रोत्साहन करता रहे। सिंसियरिटी मिसिंग है। और इन सब की मापदंड अलग अलग हैं। और एक्शन से सिंसियरिटी दिखती है।
जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा कि जिनका जन्मदिन है वो मुझे लिख के भेजिए, क्या अपने अंदर लाना चाहते हैं, कौन सा नया शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कईयों ने भेजा, कईयों ने नहीं भेजा। जिन्होंने भेजा एटलीस्ट मुझे समझ में आया सिंसियर है। जो सिंसियर है उसको समय दिया जाता है। He will grow. ऐसा नहीं कि बाकी सिंसियर नहीं है, हैं, मात्रा कम ऊपर हो सकती है, या समय के प्रभाव में किसी कंडीशन की वजह से बेचारे बह गए होंगे कहीं। लेकिन प्रोसेस क्या है? हाउ डू यू कम टू नो? हाउ विल कृष्णा कम टू नो? डिपेंड्स ऑन योर सिंसियरिटी। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, डिपेंड्स ऑन हिज सिंसियरिटी। तो महाप्रभु ने और विश्वरूप ने तो अल्पकाले सर्वशास्त्र ज्ञान गुणमय, परंगत हो गए ज्ञान में। हम भी हो सकते हैं, इच्छा तो हो। भगवान गीता में कहते मैं बुद्धि दूंगा, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान बुद्धि देंगे, घबराओ नहीं। डिजायर पैदा करो कि मैं भी शास्त्र पढ़ूंगा, मुझे भी पढ़ने प्रभुपाद जी के शास्त्र। उनका मर्म निकालना है, निचोड़। प्रभुपाद जी कहते थे सारग्राही बनना है, भारग्राही नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूँ विराम। छोड़े जा रहा हूँ आपको इस थॉट से कि हम भी सिंसियरिटी डेवलप करें, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, पारंगत हों जल्दी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, लोचन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी होगा उस हिसाब से हमारा अगला शरीर होगा। तो ये जो शास्त्र है हमें इसीलिए मिला है, हम हमारे जीवन को अलाइनमेंट कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे जो पूर्व आचार्यों ने किया है। और इस शास्त्र को हम शस्त्र बना के और ये जो असंग को काट सकते हैं। और आपने ये बताया कि वैष्णव जन को कभी भी हम देखते हैं तेजवान देखते हैं, तो इसीलिए होता है इनके पास दृष्टिकोण होता है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है वो देखते हैं कि ये कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम से डरते नहीं है, उनको खुशी होता है उसमें। और आपने ये भी बोला कि गुरु कोई आज्ञा देते हैं हमें, उसके साथ साथ उसमें हमें उस कार्य को करने के लिए बल भी देते हैं। और जिनके पास पात्रता होता है उसको संभाल करता है। और पात्रता कैसे आता है? वो विनम्रता से आता है। विनम्रता हमारे विद्या से आता है, विद्या भी देते हैं। और आपने हमें ये बताया कि भक्ति में अपने आप को भूल जाना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने में रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, फिर दुख होगा। तो यहाँ पे पृथ्वी अपने आप को भी भूल गया है, हमें भी अपने आप को भूल जाना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, अपनी बुद्धि को छोड़ना है। मुझे ऐसा लगता है ये सबको, इसको सब छोड़ना है। शास्त्र क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, उस पर फोकस करना है। और इस बुद्धि से हमें अपने आप को सुधार करना। और आपने ये बताया कि भक्त के जो कार्यकलाप होते हैं उसको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। वो साधारण लगते हैं पर वो साधारण होते नहीं। जिनका दृष्टिकोण जैसा होगा वो वैसे देख पाएगा। जिसका भौतिक दृष्टिकोण होगा वो भौतिक से देखेगा, जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा वो उसी हिसाब से। ये जो शास्त्र होते हैं ये हमें दृष्टिकोण देते हैं। और आपकी असीम कृपा है, विशेष कृपा है हम पे कि आपने हमें ये शास्त्र सुना भी रहे, पढ़ा भी रहे, हमें वो दृष्टिकोण दे रहे हैं
नहीं तो हम ये शास्त्र से तो बहुत कोसों दूर है। तो आपने ये बताया कि इस शास्त्र को पढ़ना हम सीख सकते हैं, जो सिंसियर हैं वो कर सकते हैं, इसको आज्ञा के हिसाब से कर सकते हैं, और अपने अंदर को डिजायर को डेवलप करना है, तभी हम ये शास्त्र को पढ़ सकते हैं और दृष्टिकोण ला। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।